जनवरी की वो सुबह, जब ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, जब सांस लो तो धुआं निकलता है। उस सुबह भी तालाब किनारे एक छोटी सी दुकान थी। ये है राजू। उम्र यही कोई 35 साल। चेहरे पर झुर्रियां उम्र से ज्यादा हैं, क्योंकि ये झुर्रियां उम्र की नहीं, गरीबी की हैं। आज से 10 साल पहले, जब राजू की माँ इस दुनिया से जा रही थी। राजू बेटा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, ना जमीन, ना जेवर, ना पैसा। माँ, तू ठीक हो जाएगी, ऐसा मत बोल। सुन बेटा, एक चीज है मेरे पास, मेरी बिरयानी की रेसिपी। तेरी दादी ने मुझे दी थी, अब मैं तुझे दे रही हूं। इसमें सिर्फ मसाले नहीं है बेटा, इसमें हमारे खानदान की इज्जत है, ईमानदारी है। माँ, माँ। उस दिन के बाद से राजू ने वो रेसिपी अपने सीने से लगा ली। वो रेसिपी उसकी माँ की यादगार थी, उसकी इज्जत थी और उसकी पूरी कमाई भी। सुनो जी, आज तो बहुत ठंड है, एक दिन आराम कर लो। सविता, ठंड तो हर दिन होगी, लेकिन दुकान एक दिन भी बंद रही तो बच्चों को रात को क्या खिलाएंगे? कम से कम गर्म पानी पी लो। दुकान पर चाय बना लूंगा, तू सो जा। लेकिन ग्राहक कहाँ थे? इतनी ठंड में कौन तालाब किनारे आता? कौन अपनी गर्म रजाई छोड़कर ठंडी हवाओं में निकलता? माँ, तूने कहा था मेहनत रंग लाती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ माँ, रोज कर रहा हूँ। तो फिर रंग क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आज नहीं आए कल आएंगे, कल नहीं आए परसों आएंगे। पंकज, ये कहाँ ले आया तू मुझे? ये तो कीचड़ है, गंदगी है, मेरे जूते खराब हो जाएंगे। साहब, वो आपने कहा था ना कि कोई नई जगह ढूंढो खाने के लिए, तो मैंने सोचा। तूने सोचा? तू सोचेगा? तेरी तनख्वाह सोचने के लिए नहीं, गाड़ी चलाने के लिए है, समझा? जी साहब, माफी साहब, लेकिन एक बार बिरयानी तो चक्कर देखिए, सुना है बहुत लाजवाब है। रुक रुक पंकज, ये खुशबू ये कहां से आ रही है? साहब, वो रहा, वो छोटी सी दुकान वहीं से आ रही है। पंकज, 30 साल, पूरे 30 साल हो गए मुझे इस धंधे में। हैदराबाद गया, लखनऊ गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह की बिरयानी खाई, लेकिन ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। देखा साहब, मैंने कहा था ना। ज्यादा मत बोल, चलते हैं, देखते हैं क्या माल है। छी छी छी, क्या गंदगी है। मेरे इटालियन जूते, हाय राम, बर्बाद हो गए। तू है इस ढाबे का मालिक? जी साहब, ढाबा नहीं, छोटी सी दुकान है, बिरयानी बेचता हूं। आइए बैठिए, आपके लिए कुर्सी साफ करता हूं। ये इस पर बैठूं मैं? साहब, माफी चाहता हूं, ज्यादा इंतजाम नहीं है मेरे पास, लेकिन बिरयानी अच्छी है, वो पक्का। बड़ी बड़ी बातें बाद में, पहले बता क्या क्या है। साहब, बिरयानी है, मटन भी है, चिकन भी है, साथ में रायता है, सब गरम। ज्यादा भाषण मत दे, एक प्लेट मटन बिरयानी ला। और सुन, मैं शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट मालिक हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। साहब, मैं बिरयानी बनाता हूं, बेवकूफ नहीं, आप बस खाकर देखिए। साहब, ये लीजिए, गर्मा गर्म है, अभी अभी दम से उतारी है। ये रायता बूंदी का है, ठंडा है, बिरयानी के साथ खाइए तो मजा दोगुना। वो आदमी एक कौर खाकर रुक गया, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। 30 साल इस धंधे में पूरे देश के शेफ देखे, इटली से, थाईलैंड से, सबको बुलाया, लेकिन ऐसा स्वाद। साहब, इतनी तारीफ। तू है कौन? ये रेसिपी कहां से आई? जी साहब, मेरा नाम राजू है। ये रेसिपी मेरी माँ ने दी थी, उन्हें उनकी माँ ने, पीढ़ियों से चली आ रही है। समझा। देख राजू, मैं शर्मा हूं, शर्मा फूड्स का मालिक। शहर में मेरे 12 रेस्टोरेंट हैं,
शर्मा फूड्स, वो बड़ा सा रेस्टोरेंट, मॉल वाला? हाँ वही। सुन, मैं तेरी रेसिपी खरीदना चाहता हूं। रेसिपी खरीदना? 5 लाख रुपए दूंगा, कैश, अभी। बस मुझे पूरी रेसिपी लिख कर दे दे। कौन सा मसाला कितना डालना है, कैसे पकाना है, सब कुछ। 5 लाख रुपए? राजू ने इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं थे। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। पक्का मकान, बच्चों की पढ़ाई, सविता के लिए साड़ी। साहब, माफी चाहता हूं। क्या? ये रेसिपी मैं नहीं बेच सकता। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसकी कोई कीमत नहीं। कीमत नहीं? ले, 7 लाख, 8 लाख, बोल कितने चाहिए? साहब, 8 करोड़ भी दोगे तो भी नहीं। माँ ने कहा था, बेटा ये बेचना मत। मैं उनका कहना नहीं टालूंगा। साहब, माँ कहती थी, हाथ में हुनर नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। बाकी सब अपने आप। तेरी माँ बहुत समझदार थी। थी नहीं साहब, है। इस बिरयानी में है। जब तक ये बिरयानी है, मेरी माँ जिंदा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो तेरी ये दुकान बंद करवा सकता हूं। साहब, दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन माँ की अमानत नहीं बिकेगी। राजू, एक बात याद रख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हुनर रखते हैं, एक जो हुनर पहचानते हैं। तू पहली तरह का है, मैं दूसरी तरह का। मैं फिर आऊंगा बहुत पंकज, अंदर आ, जल्दी आ। जी साहब, बोलिए, क्या हुक्म है? वो राजू बड़ा पक्का निकला साला। मैंने सोचा था पैसे देखेगा तो बिक जाएगा, लेकिन नहीं, अकड़ दिखा रहा है। सीधे तरीके से मानने वाला नहीं है वो। तो साहब, अब क्या करें? छोड़ दें उसे? छोड़ दें? पंकज, तू मुझे जानता नहीं क्या? मैं विजय शर्मा हूं। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिलती है, हमेशा मिलती है। ये रेसिपी भी मिलेगी। लेकिन साहब, वो तो बेचने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती कौन कर रहा है? हम तो बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सुन, एक काम कर, कोई लड़का ढूंढ, गरीब सा, मासूम सा दिखने वाला, जो थोड़ी एक्टिंग कर सके। समझा नहीं साहब। उसे राजू की दुकान पर भेजेंगे, काम सीखने के बहाने। धीरे धीरे रेसिपी निकलवाएगा, राजू को पता भी नहीं चलेगा। वाह साहब, क्या दिमाग है। इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं पंकज, दिमाग से। जा, जल्दी ढूंढ एक लड़का। ज्यादा समझदार नहीं चाहिए, बस काम चला ले ऐसा। बेटा आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बैठो, बिरयानी खाओगे? गर्मा गर्म बनी है अभी। नहीं भैया, बिरयानी खाने नहीं आया। आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं खाने के। मैं तो आपसे काम मांगने आया हूं। काम? कैसा काम चाहिए तुम्हें? भैया, मेरी किस्मत बहुत खराब है। माँ बाप नहीं है मेरे। बचपन में ही चल बसे थे दोनों। अनाथ हूं मैं। कहीं काम नहीं मिलता, कोई रखता नहीं। लोग देखते हैं और भगा देते हैं। कल से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। बेटा रो मत, आंसू पोंछ अपने। तू यही रहे मेरे साथ। काम भी सिखाऊंगा तुझे, खाना भी दूंगा, जब तक चाहे रहे। मेरी दुकान छोटी है, लेकिन दिल बड़ा है। सच में भैया? आप रख लोगे मुझे? भगवान जैसे हो आप। पैर छू लूं आपके। अरे अरे, पैर मत छू। भगवान नहीं हूं मैं, बस एक इंसान हूं, और इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। चल उठ, पहले कुछ खा ले, फिर काम शुरू करेंगे। विक्की ने धीरे धीरे राजू का विश्वास जीत लिया। सुबह जल्दी आता, दुकान साफ करता, हर बात पर भैया भैया करता। राजू को लगा भगवान ने एक अच्छा साथी भेज दिया। उसे क्या पता था कि वो साथी नहीं, सांप था, और वो उस सांप को रोज दूध पिला रहा था। विकी? अरे विकी कहाँ है? अभी तक नहीं आया? कभी तो लेट नहीं होता था। चलो, आ जाएगा। शायद तबीयत खराब होगी। कोई बात नहीं। राजू को क्या पता था कि विक्की अब कभी नहीं आएगा।
उसका काम पूरा हो चुका था। जो रेसिपी राजू की माँ ने उसे दी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो अब शर्मा जी के हाथों में थी। और अब राजू की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शर्मा फूड्स प्रस्तुत करता है देसी दम बिरयानी। असली स्वाद, असली मजा, अब सिर्फ 200 रुपए में। अरे राजू भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए आए हुए। आओ भाई साहब, बैठो। आज बिरयानी एकदम ताजा बनी है, लाऊं एक प्लेट? नहीं भाई, आज नहीं खाऊंगा। बस ऐसे ही निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। अरे ऐसा कैसे? पहले तो हर हफ्ते आते थे। कोई बात हो गई क्या? बात तो नहीं, लेकिन अब क्या बताऊं तुम्हें। बताओ ना भाई साहब, क्या हुआ? खुलकर बोलो। राजू भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारी बिरयानी जैसी बिरयानी अब शर्मा फूड्स में भी मिलती है। वही स्वाद है, वही खुशबू है, और वहां एसी है, हीटर है, सोफा है, पार्किंग है, बच्चों के लिए जगह है। यहां तालाब किनारे ठंड में कौन बैठे भाई, मुश्किल है। वही स्वाद शर्मा फूड्स में? हाँ भाई, एकदम वही। पता नहीं कैसे, शायद तुमने ही उन्हें सिखाया होगा, या कोई कॉमन रेसिपी है। मैंने कुछ नहीं सिखाया किसी को। तो फिर पता नहीं भाई, लेकिन स्वाद तो एक जैसा ही है। चलो फिर मिलते हैं। तभी वहाँ शहर का एक मशहूर फूड ब्लॉगर अमित घूमते घूमते आ पहुँचा। भाई साहब, एक प्लेट बिरयानी लगाना जरा। वाह भाई, क्या चीज बनाई है आपने। ऐसा स्वाद तो मुझे शहर के 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिला। लाजवाब। शुक्रिया साहब, ये मेरी माँ के हाथ का हुनर है। लेकिन भाई, एक बात खटक रही है। दोपहर का समय है, लंच टाइम है, और आपकी बिरयानी इतनी जबरदस्त है, फिर भी यहां इतना सन्नाटा क्यों है? ग्राहक कहाँ हैं? क्या बताऊं साहब, वक्त और किस्मत दोनों अभी मेरे खिलाफ है। पहले यहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? किसी ने नजर लगा दी क्या? नजर नहीं साहब, डाका डाला है। वो शहर के बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं ना, शर्मा जी, उन्होंने धोखे से मेरी रेसिपी पता कर ली। अब वो अपने बड़े एसी वाले रेस्टोरेंट में वही बिरयानी बेच रहे हैं। उनके पास पैसा है, मार्केटिंग है, बड़ा नाम है। लोग चमक धमक देखकर वहां चले जाते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। किसी की मेहनत चुराकर अपना धंधा चमकाना, और आप चुपचाप बैठे हो। मैं गरीब आदमी हूं साहब, उनसे लड़ तो नहीं सकता। मेरे पास बस मेरी ईमानदारी है। मुझे यकीन है कि जो ग्राहक स्वाद पहचानते हैं वो एक दिन जरूर लौटेंगे। बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। आप फिक्र मत करो भाई, आपकी ये ईमानदारी और ये स्वाद दोनों दुनिया देखेगी। आज मैं बताऊंगा लोगों को कि असली जादू शर्मा जी के रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि इस तालाब किनारे वाले ठेले पर है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे स्वाद की जिसे चुराया तो जा सकता है, पर बनाया नहीं जा सकता। मेरे पीछे जो ये भाई खड़े हैं, इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू और मुंह में पानी दोनों आ जाएगा। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। राजू की सच्चाई जानकर लोगों का गुस्सा शर्मा जी पर फूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? मेरी रेटिंग्स अचानक 1 स्टार क्यों हो गई? और ये कमेंट्स, चोर, धोखेबाज। सर, वो ब्लॉगर का वीडियो वो वायरल हो गया है। पूरे शहर को पता चल गया है कि हमने राजू की रेसिपी चुराई थी। तो क्या हुआ? रेसिपी तो रेसिपी होती है। उन्हें कहो वीडियो डिलीट करे, उन्हें पैसे खिलाओ। अब बहुत देर हो चुकी है सर। बात पैसों की नहीं, इज्जत की है। बाहर कस्टमर्स ने हंगामा मचा रखा है, सब बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। नहीं, मेरा रेस्टोरेंट, मेरा नाम, सब बर्बाद हो रहा है। उस 2 कौड़ी के ठेले वाले ने मुझे हरा दिया। झूठ की इमारत ढह चुकी थी। शर्मा जी की चालाकी ही उनकी बर्बादी बन गई और राजू की सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंच गई। अगली सुबह तालाब का किनारा फिर से गुलजार हो गया। राजू के ठेले पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी।
भाई लाइन बहुत लंबी है, लेकिन बिरयानी तो अब यहीं खाएंगे। सही कहा। शर्मा जी के यहाँ तो सिर्फ दिखावा था, असली स्वाद यहाँ है। देख राजू, आज पूरा शहर तेरे साथ खड़ा है। शर्मा जी का घमंड टूट गया। ये सब ऊपर वाले का करम है सुरेश। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। अब तो दुकान पक्की करनी पड़ेगी, ठेला छोटा पड़ रहा है। हाँ भाई, पर ईमानदारी वही पुरानी रहेगी। उस दिन सिर्फ राजू की बिरयानी नहीं बिकी, बल्कि ईमानदारी का सिक्का भी चल गया। राजू की कामयाबी ने सबको सिखा दिया कि चोरी के रास्ते छोटे जरूर होते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ ईमानदारी ही पहुंचाती है।